Hi everyone, my name is Neha and I'm from Saharanpur, Uttar Pradesh. I'm recording this video because I don't want कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मेरी फैमिली के साथ हुई हैं, वो आपकी फैमिली के साथ ना हो. So please इस वीडियो को एंड तक देखिएगा because this video might be useful for you. So unfortunately I lost my mother on 6th of May 2021 and today is exactly 1 month since she passed. सो इट वॉज़ नॉट ओनली कि उनका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो गया था, इस वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आज मेरी मदर अपनी फैमिली के साथ नहीं है. सो बेसिकली दिस थिंग हैज़ हैपेंड लाइक दिस कि उनका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो गया था एंड घर पर उन्हें उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. सो वी डिसाइडेड कि हम उनको हॉस्पिटलाइज़ कर देंगे एंड सेम इज़ द केस विद माई फादर. मेरे फादर वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, तो मेरी मदर एंड मेरे फादर दोनों को ही हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था. तो हम लोगों ने प्राइवेट सहारनपुर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे हम लोगों ने उन सभी से पूछ लिया था, बट वहाँ पर कोई भी बेड अवेलेबल नहीं था. सो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा था कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा और कहीं जाए. सो सहारनपुर के पास ही एक जगह है पिलखनी, तो हम वहाँ पर एक हॉस्पिटल है PGI हॉस्पिटल. तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें कहीं और बेड नहीं मिल रहे हैं तो हम उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं बिकॉज़ वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन. तो हम वहाँ पर गए और मेरे मदर की कंडीशन जो थी वो ज़्यादा ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू माई फादर. सो उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था एंड इवन द केस सेम केसेस विद माई फादर ऑल्सो कि उनका भी ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया था. तो जब हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, सो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपको इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी उस टाइम पे, इवन दो ये जानते हुए भी कि ये अभी एक ऐसा पीक टाइम है जहाँ पर आपको पेशेंट्स मिलने ही वाले हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें जो आपकी पहली आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको एक अच्छे फास्ट रेट पे करनी चाहिए बिकॉज़ अभी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है अब वो आप ना निभाएं, यू हैव टू डू दैट, बट वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए तो वो ही बेटर होता है. बिकॉज़ जब मेरे पेरेंट्स ने वो फॉर्मेलिटीज़ वाले फॉर्म फिल करने शुरू करे या फिर जो मेरे साथ जो मेरी फैमिली के मेंबर्स गए थे उनको 1.5 घंटा लग गया ये फॉर्मेलिटीज़ सिर्फ निभाने में, इवन दो ये जानते हुए भी कि ये इस टाइम पे इंसान अपनी जान बचाएगा या अपनी फॉर्मेलिटीज़ करेगा. और 1.5 घंटा आप खुद से सोचो कि अभी पेशेंट को आपकी लाइक मेडिसिन एंड मेडिकेशन की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप 1.5 घंटा सिर्फ उनका इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हो. सो बहुत ही लाइक एक बहुत बड़ा लॉस आई वुड से ये है यहाँ पर. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब 1.5 घंटा सिर्फ इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ में वेस्ट कर दिया, उसके बाद जब मेरी फादर थे जो मेरे मदर थे उनको वार्ड में ले जाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए वहाँ पर एक भी स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं था. सो 15 मिनट वहाँ पर 15 से 20 मिनट मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पर वेट करा हॉस्पिटल के बाहर. इवन दो अगेन आई वुड से कि ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी किसी भी हॉस्पिटल की. कोई पीक टाइम पे आपको एक स्ट्रेचर तो ज़रूर रखना चाहिए था जिससे कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें और दिक्कत का सामना ना करना पड़े. बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे 15 to 20 मिनट इस चीज़ के लिए वेट करा कि स्ट्रेचर आएगी और उनको ले जाएगी. सो एक स्ट्रेचर आई फिर 20 मिनट बाद जो कि मेरी मदर को ले गई बिकॉज़ मेरी मदर उतने फ्लोर तक खुद से नहीं चढ़ पाती क्योंकि उन्हें लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था. सो उस स्ट्रेचर जो आई थी उससे मेरी मदर को ले जाया गया, बट मेरे फादर के लिए कोई और स्ट्रेचर नहीं आई. तो मेरे फादर बाय स्टेयर्स ही चले गए थे जहाँ पर उनका वार्ड था, क्योंकि जब मेरी मदर के लिए ही इतनी मुश्किल से एक स्ट्रेचर अरेंज हुई है तो मेरे फादर के लिए और कहाँ से आती वहाँ पर. सो दिस इज़ द सिस्टम जो वहाँ पर चल रहा है. एंड मेरे फादर ने फिर हिम्मत दिखाई कि जो स्ट्रेचर आई है मेरी मदर को उस स्ट्रेचर से ले जाया जाए. बाकी वो जो अपने आप खुद से हिम्मत करी उन्होंने जाने की वार्ड तक. तो जब मेरे फादर वार्ड तक जा रहे थे एडमिट होने के लिए जा रहे थे, सो वहाँ पर बीच में उन्हें एक नर्स बुलाती हैं, वो पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो. सो मेरे फादर ने उनको बोला कि मुझे एडमिट होना है एंड मुझे कोविड हो गया है एंड मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है. पर वहाँ पर उस हॉस्पिटल PGI में लखनऊ में जो हॉस्पिटल है उनकी नर्स उनको बोलती है कि आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे एडमिट होने की, आप तो अपने पैरों पे चल के आए हो. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम है
जो कि आपको नहीं पता है, पर आप अपने पैरों पे चल के आ रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आपकी ख़त्म हो गई है, या अगर आप सही से चल के आ रहे हो तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने लोगों ने ना कोई टेस्ट किया है, ना कोई कंडीशन पूछी है, क्योंकि किसी को शौक़ तो नहीं है ना अपने घर से आने का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का, या फिर इतनी महामारी में अपने घर से कोई बाहर निकलेगा और हॉस्पिटल में एडमिट होने आएगा। सो मेरे फ़ादर को जेन्युइनली वहाँ पर एडमिट होना, तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, फिर जाके मेरे फ़ादर को वहाँ पे एडमिट किया गया, वरना मेरे फ़ादर को वो लोग एडमिट भी नहीं कर रहे थे। तो जब एडमिट हो गए मेरे पेरेंट्स वहाँ पर, बाय गॉड ग्रेस मेरे फादर और मदर को सेम ही वार्ड मिल गया, एंड दे वर नेक्स्ट टू ईच अदर, उनका बेड पास में ही था। सो वो हम लोगों को संतुष्टि थी, बिकॉज़ मेरी जो पेरेंट्स थे वो किसी के थ्रू नहीं गए थे या किसी को जानते नहीं थे वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज़ टीवी में इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी कि हॉस्पिटल में ये हो रहा है, हॉस्पिटल में वो हो रहा है। तो हाँ, वी वर रियली वेरी वरिड। एंड मम्मी के हिसाब, जब मम्मी थी तो उनको लाइक प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग एक इस चीज़ से थे कि इवन दो मेरे फादर इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, बट ये था कि अगर, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा ज़्यादा उनकी सिचुएशन डाउन थी, तो उसकी वजह से हमें लगा कि जब तक हमारे फादर उनके साथ हैं तब तक वो लोग सही रहेंगे, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जब वो एडमिट हो गए, एडमिट होने के बाद हम लोगों ने उनको कॉल करा, कॉल करने के बाद हम लोगों को पता चला कि वो एडमिट हो गए हैं। सो हम लोगों ने पूछा कि आपके पास कोई डॉक्टर आए हैं या नर्स आए हैं या कुछ भी चेकअप हुआ है या कोई भी टेस्ट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। सो हमने हॉस्पिटल को कॉल किया, सो उन्होंने बताया कि फ़र्स्ट शिफ्ट जब ख़त्म हो जाएगी, सेकंड शिफ्ट में जो डॉक्टर आएंगे वो आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। सो ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि 7-8 बजे, उन्होंने खुद बताया था कि 7-8 बजे एक नई शिफ्ट शुरू होगी, वहाँ के डॉक्टर्स जो होंगे उस शिफ्ट के, तो वो आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब ये हुआ तब हमने शाम में पापा को कॉल किया कि पापा डॉक्टर आए या नहीं आए, बिकॉज उस टाइम तो 8-9 बज चुके थे, बट तब भी कोई डॉक्टर नहीं आए थे। 10 बजे कॉल किया, 11 बजे कॉल किया, तब भी कोई भी डॉक्टर नहीं आए थे। सो अभी मेरे पेरेंट्स सिर्फ जो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था, नॉट इवन नोइंग कि उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा चेकअप उनको करना चाहिए था, क्या टेस्ट करने चाहिए थे, कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ वहाँ पर वो सिर्फ ऑक्सीजन पर ही रहे थे, और ये भी नहीं पता था कि उनको कितने लेवल का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उन्हें। सबको, जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे, सबको एक जैसा ही ऑक्सीजन लेवल मिल रहा था वहाँ पर, नॉट इवन नोइंग कि उन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सेम डे जब मेरे पेरेंट्स वहाँ पर थे, तो उन्हें लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, लाइक पानी, डस्टबिन या छोटी मोटी चीज़ें जो बेसिक होती हैं एक हॉस्पिटल में। सो सबसे पहले जब उन्होंने पानी देखा, उस हॉस्पिटल में पीने का पानी नहीं था। कैन यू इमेजिन कि ये एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके वॉशरूम है या फिर टॉयलेट्स हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम में पानी होगा। वहाँ पे वो पानी भी नहीं था। वहाँ नॉर्मल बेसिक डस्टबिन नहीं थे। अगर आप किसी को कह रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसा हम नहीं दे सकते हैं। पानी तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट है यार, हॉस्पिटल में तो बेसिक होता ही है कि पानी के बिना आप कैसे, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है ये सब। सो जब मेरे पेरेंट्स को पानी की रिक्वायरमेंट हुई, तो क्योंकि सहारनपुर से पिलखनी जाने में आधे घंटा तो लग जाते हैं, एंड वो रात का टाइम था और मेरे फादर के पास कोई पैसे भी नहीं थे कि वो किसी को कह के पानी मंगवा लें। तो उनके जस्ट बेड के पीछे ही एक कैंपर रखा था और उस कैंपर में पानी था, और ये भी नहीं पता था हमें कि वो कितने टाइम का पानी है। बट उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी हालत हो जाती है और इंसान को जो भी दिखता है वो अपने पूरे एफ़र्ट्स करता है उसके अंदर। सो मेरे फादर ने वो कैंपर लिया, कैंपर जो वाटर था उसके अंदर, जो पानी था उसके अंदर, वो कैंपर की बॉटल ली, और मेरी मदर ने खुद भी पिया है वो, और मेरे फादर ने भी खुद भी पिया है वो। सो उसी सेम डे जब आपको पता है कि आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर थोड़ी इम्यूनिटी की कमी है और जिनको ज़रूरत है कुछ खाने पीने की, आप उस टाइम पे खाना भी नहीं देते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाना दो, मेरे पेरेंट्स आ गए हैं या फिर कोई भी आ रहा है उनको आप जल्दी जल्दी खाना लेके आओ, बट एक
जो टाइम होता है किसी को खाना देने का, बिकॉज़ दवाइयों से तो ही नहीं सिर्फ इंसान सर्वाइव करेगा, उसको खाना भी चाहिए, उसको अपनी उस चीज़ से, बीमारी से लड़ने के लिए, उसको फ़ाइट करने के लिए उसको खाना चाहिए। उस टाइम तक कोई भी खाना नहीं आया था। पापा से पूछ रहे थे हम कॉन्टीन्यूसली कि कुछ हुआ, कुछ आया, कोई ट्रीटमेंट हुआ, कुछ खाना मिला, कोई मेडिसिन मिली, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और अगर कुछ हो भी रहा था तो वो बहुत ही गलत टाइम पे हो रहा था। मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गए तो मेरी मम्मी को उन्होंने एक पाइप लगाया फॉर द पैसेज ऑफ टॉयलेट एंड ऑल ऑफ दैट। सो उस पाइप के लगाने से मेरी मदर को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी एंड परेशानी हो रही थी। तो पहले से ही वो इतनी ज़्यादा परेशानी में है एंड उन्होंने लाइक वो पाइप लगाया, उससे उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आई नो इट इज़ डन फॉर अ गुड कॉज, बट अगर आप पहले से ही परेशान हो और आप एक और चीज़ एडअप कर रहे हो उस चीज़ में, जिससे कि उनकी परेशानी और बढ़ रही है, सो आई डोंट थिंक कि दैट मेक एनी सेंस। तो मेरी मदर ने बोला कि उनको उससे तकलीफ़ हो रही है और वो शायद सही से नहीं लगा है, या मदर ने बोला कि उनसे उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रही है एंड वो ये चीज़ हटा दें, बिकॉज़ उससे उनको और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो वहाँ पर जो भी लोग थे जिन्होंने लाइक वो पाइप लगाया था, उन्होंने बोला साफ कि आप ये पाइप हटवा तो रहे हो लेकिन हम दोबारा नहीं लगाएंगे ये पाइप। सो उन्होंने जब मेरी मदर का वो पाइप हटा दिया और दोबारा नहीं लगाया उनको, सो मेरी मदर का जितना भी वो वाली जितनी भी हेल्प करने वाली चीज़ थी मेरे फादर ने करी हैं, बिकॉज़ मेरे फादर वहाँ थे। और मेरे फादर लाइक कोई भी होता तो अपनी फ़ैमिली के लिए इतना तो करता ही कि अब जब आपको पता है कि वो मेंबर आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, आपकी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। सो वो जितना भी उस चीज़ का पार्ट था वो मेरे फादर ने किया है, इवन दो ही वॉज़ ऑल्सो ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर। सो सेकेंड डे उनको उनको थोड़ी बहुत मेडिसिन मिली, बट अगर मेडिसिन मिल भी रही है तो आपको बिल्कुल बेवजह टाइम पे मिल रही है। अगर मेडिसिन का टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेडिसिन का टाइम 8 बजे का है तो आपको 11 बजे मिल रही है। इंजेक्शन अगर आपको दिन में 2 बार देने हैं तो वो दिन में सिर्फ 1 बार ही इंजेक्शन दे रहे हैं, और टाइम अगर 2 बजे इंजेक्शन देने का है तो आपको 5 बजे इंजेक्शन मिल रहा है। सेकेंड डे भी उनके पास कोई डॉक्टर नहीं आया उनको चेक करने के लिए, ना उनका कोई टेस्ट हुआ, ना कोई नर्स देखने के लिए आई। इवन दो हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार चेक कर लो, बट वहाँ पर कोई भी किसी की नहीं सुन रहा था और बिल्कुल भी वो किसी के पास आ ही नहीं रहे थे। तो शाम में मेरी मदर की थोड़ी सी लाइक प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें परेशानी हो रही थी। मेरे फादर नर्स के पास गए हैं जो कि वार्ड के बाहर बैठी हुई थी, अपने रूम में बैठी हुई थी और अपने रूम का लॉक लगा के बैठी हुई थी, और अंदर से मेरे फादर ने बाहर से बोला कि मेरी मदर को परेशानी हो रही है, आप एक बार चेक कर लो आके। पर वो नर्स सिर्फ अंदर से ही, जिसमें उन्होंने लॉक लगाया हुआ, अंदर से बैठी हुई बोल रही है कि आप अपने बेड पे जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी फ़ैमिली का, किसी की भी फैमिली का कोई मेंबर परेशानी में है और उसको आपकी ज़रूरत है जिसमें कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो आप अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। पर वहाँ पे जितनी भी बार मेरे फादर उनको बोलने गए, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एज अ कंप्लेन नोट किया। आई डोंट नो फॉर व्हाट, आई डोंट नो व्हाई, बट वो जितने भी, और मेरे फादर हाथ जोड़कर भी खड़े हुए हैं उनके सामने, मेरे फादर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं 15 मिनट उनके सामने कि आप प्लीज़ आके देख लो, प्लीज़ आके देख लो, उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है उन्हें, आप एक बार आके देख लो। और वो नर्स मेरे फादर को बोल रही है कि आप जाके अपने बेड पे बैठ जाओ। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन उन नर्स से जिन्होंने मेरे फादर को बोल दिया था कि अगर मेरी मदर पेन में है तो मेरे फादर चुपचाप से जाके अपने बेड पे बैठ जाएं। तो आई जस्ट वांट टू आस्क हर कि अगर आपकी फ़ैमिली से, पहले आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, बट इन केस अगर आपकी फ़ैमिली से कोई इस तरह की कंडीशन में होता तो आप आराम से जाके बैठ जाती आप अपनी जगह पे, या आप उन्हें परेशानी में देख लेती, या फिर आप बिल्कुल लाइक नॉर्मल बिहेव करती कि ठीक है उन्हें परेशानी हो रही तो कोई बात नहीं, बट मैं तो जाके बैठ जाऊंगी आराम से। तो जब अगर आप अपने लिए वो चीज़ नहीं देख सकते हो, अपनी फैमिली के लिए नहीं देख सकते, तो आप उस दूसरे इंसान को कैसे बोल रहे हो कि आप जाके चुपचाप से अपने बेड पे बैठ जाओ और अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आप उन्हें परेशानी में देखो।
इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बंदी अपनी जगह से नहीं हिली और अंदर से मेरे फादर को यही बोलती रही कि आप यहाँ से जाओ, अपने बेड पे जाओ, यहाँ क्यों क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद मेरे फादर को कोई होप भी नहीं दिख रही थी। वो अपने बेड पे वापस आए, मेरी मदर के पास रहे, उनको थोड़ा सपोर्ट करते रहे। फिर कुछ टाइम बाद एक नर्स आती है वहाँ पे, आधे एक घंटे बाद एक नर्स आती है और वो मेरे फादर को बोलती है कि अरे ये तो अभी तक ज़िंदा है। मेरी मदर के लिए बोलती है कि अरे ये तो अभी तक ज़िंदा है। तो इसका मतलब अगर आपका स्टेटमेंट ये है मेरी मदर को देखने पर कि ये तो अभी तक ज़िंदा है, तो मतलब आप तो उनके मरने का वेट कर रहे थे ना। फिर आप तो अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हो फिर। और अगर आपके दिमाग में यही है तो तभी तो आप इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हो और इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि हमें तो कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं ना। आपको पता है कि किसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। ट्रस्ट मी, आज इस जगह पर हम लोग हैं या किसी और की फैमिली है, कल ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो या फिर किसी के साथ इस तरीके से बोल रहे हो किसी के सामने, आप ही बताओ। मेरे फादर ने जब आपकी ये स्टेटमेंट सुनी होगी मेरी मदर के लिए कि ये तो अभी तक ज़िंदा है, तो उन पर क्या बीती होगी उस टाइम पे। और अगर उसी सेम टाइम पे मेरी मदर ने ये चीज़ भी सुनी होगी तो उनकी जो विल पावर, जो चीज़ वो जिस चीज़ से ये फ़ाइट कर रही हैं, इस बीमारी से फ़ाइट कर रही हैं, उनके विल पावर का लेवल आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होगा। ये चीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। वो बस बोल के चली गई। उनका पार्ट सिर्फ यही था कि वो दूसरों का जो वो बांध के बैठे हैं, इस चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं, उनकी जो विल पावर है वो उस चीज़ को ख़राब करके चली गई थी। और सब कुछ इस तरह से बोल के वो बिल्कुल एकदम होप ख़त्म करके चली गई थी कि तो अगर हॉस्पिटल में आपके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता है, इवन दो आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ना, आप किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हो, पर अगर आपका बोलने का तरीका भी सही नहीं है तो आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। फिर उस केस में आप तो वहाँ पे खुद से मरने ही जा रहे हो फिर। बिकॉज़ फिर तो हॉस्पिटल, जो बोला जाता है कि हॉस्पिटल आपका एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप दोबारा से एक नई लाइफ पाते हो। सो इस केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस को जहाँ पर बहुत भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये चीज़ सुनने के बाद आई डोंट थिंक कि हर कोई इस दर्जे के काबिल है। एंड काफ़ी पेनफुल था ये चीज़ कि सुनना भी, जब मेरे फादर ने मुझे बताया कि वहाँ पर इस तरीके से वो बोलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। आप नॉर्मल बात कर लो, इंसान तब भी थोड़ा ठीक महसूस करता है, बट आप इस तरीके की बिल्कुल ही गिरी हुई बातें करते हो, तो जो इंसान इतनी हिम्मत बांध के आया है, आप वो सब ख़त्म कर रहे हो। इवन दो आपका फ़र्ज़ ये था कि आप वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट करते या फिर थोड़ा कुछ करते जिससे कि उन्हें रिलीफ़ मिले इस पेन से, लेकिन आप बोल के चली गई कि ये तो अभी तक ज़िंदा है। और इंसान हॉस्पिटल जाता है क्यों? इंसान हॉस्पिटल इसे जाता है कि उसकी सेकंड लाइफ मिले वहाँ पे, और आप खुद ही बोल रहे हो कि ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। सो बीच में मेरी मदर को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी एंड मेरे फादर को उन्होंने बताया कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। तो जब मेरे फादर मेरी मदर के पास गए, उन्होंने देखा कि उनका ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो काम ही नहीं कर रहा है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास एक बॉटल होती है जिसमें पानी फिल करना होता है या चेंज करना होता है, वो उसमें अभी रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करने की। तो मेरे फादर दोबारा वहाँ पर गए एंड उन्होंने वहाँ पर नर्स को बोला या जितने भी वार्ड बॉय थे उनको बोला कि आप प्लीज़ ये कर दीजिए, बिकॉज़ वो उन्हीं को आता था करना, या फिर वो ही कर सकते थे करने के लिए। बट मेरे फादर वहाँ जाने के बाद जब वो बिल्कुल नहीं माने, वहाँ पर कोई भी नहीं आया मेरी मदर का वो बॉटल का पानी चेंज करने के लिए, देन माय फादर वाज फोर्स्ड कि वो खुद से ही उस पानी को बदले, इवन दो मेरे फादर खुद ऑक्सीजन पे थे। तो मेरे फादर ने मेरी मदर का वो पानी है, जो बॉटल का पानी है, वो चेंज किया है। एंड कहा जाता है कि पीजीआई पिलखनी में ऑक्सीजन प्लांट है। आप मुझे बताओ, अगर वो ऑक्सीजन प्लांट है
तो उसकी ऑक्सीजन जा कहाँ रही है, क्योंकि पेशेंट्स को तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही है वहाँ पे। और एक और बहुत अजीब बात है यहाँ की कि अगर यहाँ पर 3-4 फ्लोर हैं, कहीं भी हॉस्पिटल में 3-4 फ्लोर का है बिल्डिंग, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर एक अलग लेवल की आपके पास ऑक्सीजन जाती है, सेकंड में उससे कम जाएगी, थर्ड में उससे कम जाएगी एंड फोर्थ में उससे कम जाएगी। कैन यू इमेजिन, ये एक हॉस्पिटल है और आप यहाँ पे ये सब ड्रामे कर रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। रिक्वायरमेंट तो सेम है, पेशेंट तो सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है, तो ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हो कि आपका जो ऑक्सीजन है ये बिल्डिंग इस वाली फ्लोर पे अलग रहेगा, इस वाले फ्लोर पे अलग रहेगा, इस वाले फ्लोर पे अलग रहेगा। सो इतनी लापरवाही एक हॉस्पिटल में इस क्राइसिस में, आई डोंट थिंक इट्स राइट। एंड अगर आपके पास ये सब फैसिलिटी है, कोई एक फैसिलिटी भी अगर आपके पास है, वो भी अगर आप ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि आप हॉस्पिटल तो नहीं जा रहे हो, आप अपनी लाइफ दाव पे लगा रहे हो या फिर अपनी लाइफ को ही डेंजर में पहुंचने के लिए जा रहे हो वहाँ पे। सो दैट इज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आपके पास एक चीज़ है, बाकी चीज़ तो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बट एक चीज़ होने के बावजूद भी वो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि दैट्स द राइट प्लेस फॉर एनीवन टू बी ट्रीटेड। और सेकेंड डे मेरी मदर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो थोड़ा इंक्रीज़ होने लग गया था बिफ़ोर दिस इंसिडेंट जो अभी हुआ था। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गई थी, जब वो नर्स आके ये बोल के चली गई थी, उसके 1-2 घंटे बाद एक वार्ड बॉय आता है एंड मेरी मम्मी को एक बॉटल लगी हुई थी, उस बॉटल में वो कुछ इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन से वो कुछ लगा के चला जाता है और फिर वो बॉटल वो सिर्फ 5 से 6 मिनट तक मेरी मदर को चढ़ी है और 5 से 6 मिनट के बाद वो उस बॉटल को निकाल के चला जाता है, जिसके सडन आई डोंट नो फॉर व्हाट वाज दैट, जिसके चढ़ाने से मेरी मदर की जो ऑक्सीजन लेवल थी वो सडन डिक्रीज़ हो गई। और डिक्रीज़ होने के बाद मेरी मदर की जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी रात के समय, और रात के समय ही उन्हें आईसीयू में बोला गया था कि आईसीयू में एडमिट करना है, बिकॉज़ मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा लाइक परेशान हो गई थी एंड उनका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस टू 35। इवन दो वो चीज़ से पहले मेरी मदर थोड़ा रिकवर कर रही थी, बट वो आई डोंट नो व्हाट ही हैज़ इंजेक्टेड इन दैट। उसके बाद मेरी मदर का जो ऑक्सीजन लेवल था वो डिक्रीज़ होता चला गया था। सो माई फादर वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एंड उनको मेरी मदर को आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ा, बट वहाँ पर आईसीयू में भी कोई बेड खाली नहीं थे, पर वहाँ पर बाय गॉड ग्रेस एक बेड खाली हो गया था। आई डोंट नो हाउ, और इट वाज जस्ट आई डोंट नो हाउ। उन्होंने बोला कि जो नर्स थे, जो वहाँ पर वार्ड बॉय थे, उन्होंने बोला कि अचानक से एक आईसीयू का बेड खाली हो गया है। नाउ एट दिस पॉइंट जहाँ पर आपके डॉक्टर्स आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, आपकी नर्स आपसे मिलने नहीं आ रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, चेकअप नहीं हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है, खाना नहीं है, वहाँ पर जिस पेशेंट के पास आप जा भी नहीं रहे हो, जिनका ख्याल भी आपको नहीं है, जिनको आपने बोल दिया कि ये मरी क्यों नहीं है अभी तक, उनके लिए आप लोगों ने आईसीयू का अरेंजमेंट भी करा दिया। वहाँ पर आपने आईसीयू में ले गए। उसके जब वो मेरे मदर को मेरे फादर से जब के पास से ले गए, उसके बाद उस टाइम कुछ 5:30 बज रहे थे। उस टाइम के बाद जब वो 6 मई की मॉर्निंग थी, उस टाइम के बाद मेरी मदर को वो आईसीयू ले गए, नहीं ले गए, कहाँ ले गए, क्या किया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। फिर मेरे मामा जो हैं उनके पास कॉल आता है कि मेरी मदर नहीं रही, और उस टाइम बज रहा था कुछ 7, 7:15 बजे। उनको कॉल पे बोला गया था कि मेरी मदर नहीं रही। आई नो समवेयर दे मस्ट बी इरिटेटेड। आई डोंट नो कि ये इंटेंशनली था या नेचुरली था। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन बिकॉज दैट वाज देयर कर्मा। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट इन दैट, बट अगर आपके हाथ में है किसी को बचाना और अगर कोई होप लेके आपके पास आ रहा है, तो इस केस में जहाँ वर्ल्ड वाइड सारे डॉक्टर्स इतनी हेल्प कर रहे हैं सबके लिए, अपनी लाइफ को दांव पे लगा के दूसरों की लाइफ बचा रहे हैं, वहाँ आप किसी को बोलने तक का
वो नहीं दे सकते हो कि मैं कम से कम मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कम से कम अपने ज़बान पे तो कंट्रोल रखूँ, अपना कुछ ऐसा तो बोल दूँ जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो या किसी को परेशानी ना हो। आप बस अपनी सिरदर्दी हटा रहे हो कि ऐसा कुछ कर दो जिससे कि बस ये मामला ही ख़त्म हो जाए या ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए। आपको पता भी है कि आपके सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से, इस स्टेप की वजह से कितनी और लाइफ ख़राब हो जाती हैं। आई जस्ट वांट टू से कि आज ये हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द डॉक्टर्स, बिकॉज काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो ये सब चीज़ों को काफ़ी ठीक करने में लगे हुए हैं, नॉट इवन केयरिंग अबाउट देयर लाइफ। बट कुछ जगह जो कुछ जगह इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जो बिल्कुल भी अपना इनपुट देना ही नहीं चाहते हैं और बस ये चीज़ मैटर को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप थोड़ी भी चीज़ें, अपना थोड़ा भी इनपुट दे सकते हो तो वो जो इंसान जो होप के साथ आया है, मे बी वो रिकवर कर जाएं या फिर वो ठीक हो जाएं और उसे देखकर उनकी लाइफ से जो लाइफ और जुड़ी हुई है वो भी बच जाएं। बिकॉज़ आई नो द पेन। मेरी फैमिली को पता है कि, एंड इवन उन सभी फैमिलीज़ को पता है जिनके मेंबर गए हैं या किसी भी रीज़न से वो उनके साथ नहीं है, उन्हीं को पता है कि ये चीज़ का पेन क्या होता है। एंड गाइज़, आई जस्ट वांट टू टेल कि मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा साहसी थी, बहुत ही ज़्यादा साहसी थी। क्योंकि जब वो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, तो जब मेरे पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइज़ किया तो हमें ये था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए, मेरे पेरेंट्स ज़रूर आएंगे। बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स बहुत इस चीज़ में से उलझने या परेशान होने वाले नहीं थे। वो बहुत साहसी थे। इवन मेरी मदर, आप देख सकते हो कि मेरी मदर ने इतना ज़्यादा सरवाइव किया है इस चीज़ से। वो काफ़ी टाइम से परेशान थी, बट उन्होंने सरवाइव किया हमारे लिए। तो वो इस तरीके से इस चीज़ को जाने नहीं दे सकती थी। ना वो बोल रही थी कि मैं इस चीज़ से मतलब नहीं हो पाऊँगी या मैं इसमें ही उलझ के रह जाऊँगी। वो हमेशा ये, जब परेशानी में थी तब भी वो यही बोल रही थी कि परेशान मत हो। बिकॉज़ मेरे फ़ादर रोने लग गए थे और मेरे फ़ादर को देख के मेरी मदर ने बोला कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, परेशानी क्यों मान रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। और हम सबको भी पता था कि मेरी मदर ऐसी पर्सन है ही नहीं कि जो लेट गो कर दे चीज़ों को, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर वो मेरी मदर के साथ हो सकती है ये सब चीज़ें, तो वो किसी के भी साथ हो सकती है। एंड 35 बहुत ही कम ऑक्सीजन लेवल होता है। एंड मेरी मदर जब वहाँ गई थी तो 60 था उनका। एंड मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका 40 ऑक्सीजन लेवल रहा है एंड वो रिकवर होकर अपने घर आ गए हैं। मेरी मदर 60 पर सर्वाइव कर रही थी एंड 60 पर उन्होंने लेट गो नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ अस। एंड वो कभी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रीटमेंट की कमी रही, केयर की कमी रही। और अगर मेरी मदर को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता तो फॉर श्योर मेरी मदर वापस आ जाती। बिकॉज़ उनकी विल पावर भी इतनी थी कि वो इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने देती। एंड इस टाइम पर फिर हम लोगों ने, जब मेरी मदर के बारे में हम लोगों ने ऐसे सुना, तो नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने अपने फादर को उस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र करा दिया था दूसरे हॉस्पिटल में। बिकॉज़ वो ट्रस्ट वो हॉस्पिटल खो चुका था और हम नहीं चाहते थे कि जो इतने मेन मेंबर, जो मेरी फैमिली का बैकबोन थी, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम थी, मेरी मदर, उनको खो दिया है। तो हम अपने फ़ादर के लिए वो रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने अपने फ़ादर को वहाँ से शिफ्ट करा दिया दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाय गॉड ग्रेस हमें काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर एक बेड मिल गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में। हम लोगों ने अपने फ़ादर को वहाँ शिफ्ट करा दिया। Now at this point we are just filled with regret कि हम लोग उनको वहाँ लेकर गए और my mother would have survived। अगर उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता तो वो सर्वाइव कर जाते, बट अनफॉर्चुनेटली किसी की केयरलेसनेस की वजह से,
किसी की अपना इनपुट ना देने की वजह से आज मेरे पेरेंट्स को, आज मेरी मदर को वो झेलना पड़ा। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है। और ये रिग्रेट हमें हमेशा रहेगा कि हम लोगों ने उनको वहाँ लेकर गए और वहाँ पर उनके साथ इतना कुछ हुआ। बिकॉज़ अगर आप वहाँ अपनी बीमारी से नहीं मर रहे हो तो आपका जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट किया जा रहा है, आप उससे सबसे पहले मर जाओगे। बिकॉज़ आपकी जो विल पावर है वो इस लेवल तक डिक्रीज़ कर दी जाएगी, इस लेवल तक ख़त्म कर दी जाएगी कि आप बीमारी से बाद में मरोगे, बट उस चीज़ से आप पहले मर जाओगे। दिस लॉस दैट हैज़ हैपन टू अस विल नेवर बी रिकवर्ड। और अभी मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी नर्सेज हैं जो इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, जो अपनी लाइफ को दाव पे रख के इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो डॉक्टर्स या जो नर्सेज इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या उनको नहीं लग रहा है कि किसी की लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट मी, एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ इट हैज़न्ट हैपेंड विद यू, दैट डज़न्ट मीन कि किसी की लाइफ मैटर नहीं करती है। मेरे साथ हो रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अपना जितना इनपुट दे सकते हो आप प्लीज़ दीजिए, बिकॉज़ पीपल रियली नीड योर हेल्प। एंड किसी एक मेंबर के भी जाने से जो फैमिली ख़राब हो जाती है, जो फैमिली में लूज़ एंड्स पड़ जाते हैं, वो शायद ना हो आगे किसी के भी साथ। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई भी हेल्प कर सकते हो किसी की, सो प्लीज़ 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 डू हेल्प। एंड टू द फैमिलीज़ हु आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ देख कर ही, परख कर ही किसी भी जगह अपने पेशेंट को, अपने मेंबर को भेजें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है कहीं पे। एंड जब हमें ये सारी बातें पता चली, तो माई फादर हैज़ टोल्ड मी कि अगर फर्स्ट डे मेरे फादर मेरी मदर के साथ नहीं होते तो शायद मेरी मदर फर्स्ट डे भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती। एंड इवन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया कि उनके कुछ और फ्रेंड्स या रिश्तेदार वहाँ पर पैरों से चलकर गए हैं एंड एक हफ़्ते बाद दे वर नो मोर। तो जो इंसान खुद पैरों से चल के जा रहा है वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत ठीक होके जा रहा है, उसी का ही ये हाल हो रहा है। तो जो थोड़ा बहुत भी क्रिटिकल है तो आप तो उसको कुछ करते ही नहीं होंगे। टू बी ऑनेस्ट, एट दिस पॉइंट आई फील सो होपलेस। और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि हम लोगों ने वहाँ पर क्यों भेजा, और हम अपनी मदर को बचा सकते थे। एंड अगर यही लिखा था तो इतना पेनफुल नहीं होना चाहिए था वो चीज़। तो मुझे वो बात का दुख तो है ही, वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहने वाला है कि मेरी मदर मेरे साथ नहीं है। बट मुझे वो चीज़ ज़्यादा परेशान करती है, वो चीज़ ज़्यादा पेनफुल होती है कि जिस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया, उस चीज़ से और ज़्यादा वो चीज़ और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व दैट। प्लीज़ बी careful from such people and such places, and please save your loved one's life.